बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्कियाँ की रेसिपी। बहुत ही आसान है और यकीन जाने जब ये बनाएंगे तो आप चिकन और बीफ दोनों को भूल जाएंगे। इतनी अच्छी बनेगी कि आप कहेंगे कि यही बनाते रहें। तो शुरू करते हैं हम। ये मैंने 2 आलू लिए थे, उनको उबाल के और कद्दूकस कर लिया था। ये मैं आपके सामने जो मिक्स कर रहा हूँ, ये इसमें हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है, हरा धनिया ऐड कर दिया है, थोड़ा सा प्याज कटा हुआ बारीक चॉप किया हुआ वो भी ऐड कर दिया है। और इसके अलावा जो भी मसाला जात में अभी ऐड करूँगा वो बिल्कुल आपके सामने, और आपने साथ साथ इसे ऐसे मिक्स करते जाना है बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि जितना मिक्स होगा उतना ही आपको लुत्फ आएगा इसका। और ये देखें जी, ये बिल्कुल ऐसे मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ। अब हम इसमें कुछ मसाला जात ऐड करते हैं। मसाले जात जो भी है आपने अपने हिसाब से ऐड करने हैं, क्योंकि मैं जो ऐड कर रहा हूँ वो इसके हिसाब से कर रहा हूँ। आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करने हैं और जितने भी आप पसंद करते हैं। ये रेड मिर्च मैंने ऐड किया है, छोटा टीस्पून। कटर मिर्च ऐड कर दी है, छोटा टीस्पून। और ये पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है, छोटा टीस्पून। और ये मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ था, मैंने वो भी छोटा टीस्पून ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें। और इसमें नमक वो भी छोटा टीस्पून मैंने ऐड करना है, वो भी छोटा टीस्पून मैंने ऐड करना है। ये छोटा टीस्पून मैंने नमक का लिया है और ये ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा, क्योंकि इसका मिक्स होना ही बहुत ही मेहनत ज़रूर है थोड़ी सी, मगर बहुत ज़बरदस्त आपकी टिक्कियाँ जो है बहुत प्यारी बनेगी। और बाकी आप रहे क्वांटिटी के हिसाब से आप जितने चाहें। मैंने ये 1 अंडा लिया है और इसको देखे मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम लगाएंगे तो इससे हमारे जो आलू की टिक्की शामी कबाब या टिक्की बनेगी ना, उसके ऊपर अच्छी सी शाइनिंग आएगी और कुरकुरापन आ जाएगा। ये मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था। ये देखिए ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे। ऐसे ही आपने पहले आलूओं की टिक्कियाँ बना लेनी है, जैसे मैंने बना के रख ली हैं। उसके बाद आपने ऐसे डिप करके अंडे में एक एक करके इसे में रख देना है। ये देखेंगे, और कोशिश करनी है कि आंच हल्की हो, ज़्यादा तेज़ ना हो, वरना एकदम तेज़ होगी तो वो जल जाएगी, मज़ा नहीं आएगा आपको खाने में। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक निकली है इसकी। इसके आगे बीफ या क्या नाम है चिकन, इनके कोई भी चीज़ जो है ना इनके आगे नहीं रुकेगी, इतनी ज़बरदस्त और शानदार बनी है ये। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बहुत ही आसान सी रेसिपी आलूओं की टिक्कियों की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। अब आपको ये चीज़ें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया या आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरी आज की आलू
कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिएगा। हमेशा अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।